गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसने मेरे दिल को गहराई तक घायल कर दिया और जिसे सुनकर हर वह इंसान जिसकी रगों में इंसानियत बहती है अपने आंसू रोक नहीं पाया। यह घटना एक विधवा माता से जुड़ी है जिन्होंने वर्षों से अपने दिल में दबी पीड़ा को पहली बार हमारे साथ बांटा। सच कहूं तो उनकी बातों ने मेरी सोच ही बदल दी। यह एहसास कराया कि दर्द की असली गहराई क्या होती है और मालिक की दया कैसी अद्भुत होती है। साध संगत जी, राधा स्वामी डेरा ब्यास किसी एक व्यक्ति का घर नहीं बल्कि पूरी साध संगत का एक पावन धाम है। यहां किसी की ऊंच नीच नहीं पूछी जाती, ना ही किसी के धन दौलत को तौला जाता है। यहां जात पात की दीवारें नहीं खड़ी होती। इस पवित्र दरबार में हर रूह को वही प्यार मिलता है जिसकी तलाश उसे जन्मों से रहती है। इस दिव्य स्थान के दरवाजे दिन रात 24 घंटे उन सभी आत्माओं के लिए खुले रहते हैं जो प्रेम, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलकर यहां आती हैं। पर साध संगत जी, उस दिन उस विधवा माता के साथ जो हुआ उसने मेरे मन को भीतर तक हिला दिया। उनकी आंखों में छलकते आंसू, उनकी टूटी हुई आवाज और फिर मालिक के चरणों में मिलती शरण, यह सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि यह दरबार सचमुच मनुष्य नहीं, खुद मालिक के प्रेम से चलता है। हुआ यूं कि मैं कुछ साथियों के साथ डेरा ब्यास हाजिरी देने पहुंचा था। उस रोज बाबा जी के ओपन कार दर्शन हुए और सत्संग के बाद सवाल जवाब का अवसर भी मिला। अगले ही दिन यानी रविवार को बाबा जी के सत्संग की अमृत भरी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। जिस दिन बाबा जी ओपन कार के दर्शन देते हैं उस दिन संगत का प्रेम, उसका उत्साह कुछ और ही रूप ले लेता है। दर्शन के बाद जब मैं पंडाल से बाहर आया तो सच बताऊं, मुझे भारी भूख लगी हुई थी, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ही पलों में ऐसी घटना होने वाली है जो मेरे मन को पूरी तरह झकझोर देगी। क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए ही निकल पड़े थे, इसलिए भूख अब तेज होने लगी थी। हम सब ने आपस में बात की और भोजन भंडार की ओर चलने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त लंगर खुलने में अभी थोड़ा समय था, तो मैंने सुझाव दिया कि चलो पास वाले पार्क में जाकर कुछ देर सुस्त लेता हूं। पार्क में पहले से ही ढेर सारी संगत बैठी थी। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई बाबा जी की रस भरी बातों को याद करके सुना रहा था, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और पूरा माहौल इतना सुकून भरा था कि मन खुद ब खुद शांत हो रहा था। हमारे ठीक पास 3 सेवादार बीबियां भी बैठी थीं जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं। उनकी बातचीत का लहजा इतना अपनापन भरा था कि थोड़ी देर में वो हमसे भी बात करने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, बीबी जी, आप कहां से आई हैं? मेरे सवाल पर उनमें से एक बुजुर्ग बीबी, जिनकी उम्र पक्के तौर पर 60 साल से ऊपर रही होगी, बहुत ही सरल मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हम हरियाणा के यमुनानगर से आए हैं। मैंने आगे पूछा, आप परिवार के साथ आई हो या सेवा जत्थे में? बाकी 2 बीबियों ने तुरंत कहा, हम दोनों तो जत्थे के साथ आए हैं। लेकिन जिस बुजुर्ग आंटी जी से मैं बात कर रहा था, मेरे सवाल पर वो अचानक चुप हो गईं। उनके चेहरे पर एक गहरी भावनात्मक लहर सी दौड़ गई। आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में एक अजीब सी शांति भी थी। मैंने बड़े प्यार से वही सवाल दोबारा पूछा। तब उन्होंने बहुत ही धीमे और विनम्र शब्दों में कहा, उन्होंने बड़ी ही शांत आवाज में कहा, बेटा, मेरी असली फैमिली तो अब यही है। मेरे लिए घर भी यही है और परिवार भी यही संगत है। उनके ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। एक पल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन अपने दिल की पूरी कहानी सुना दी। उसी समय मेरे मन में यह ख्याल उठा कि शायद उनके बच्चों ने उन्हें घर से अलग कर दिया होगा, लेकिन उनमें जो दर्द था वो कुछ और ही तरह का था। और संगत जी, जब आप उनकी असली व्यथा सुनेंगे ना, तो रोंगटे सच में खड़े हो जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बड़े प्यार से पूछा, आंटी जी, आपके अपने बच्चे, बहुए, वो सब तो होंगे ना? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसी मुस्कान जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर बहुत कुछ छुपाए रखती है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और नरमी से बोली, बेटा, यह बातें बड़ी लंबी हैं, इन्हें ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं।
उनके इन चंद शब्दों में ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी किसी किताब की तरह पलटकर सामने आ गई हो। उस मुस्कान में, उस सांस में और उनकी आंखों की उस नमी में जाने कितने सालों की कहानी छुपी हुई थी। उसी पल मुझे गहराई से महसूस हुआ कि डेरा ब्यास सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक ऐसा परिवार जहां अपनेपन की डोर हर रूह को जोड़कर एक कर देती है। चाहे कोई किसी भी गांव, शहर या हालात से क्यों ना आया हो, यहां सब एक ही ममता की छांव में समा जाते हैं। चाहे इंसान किसी भी शहर, गांव या हालात से क्यों ना आया हो, यहां उसे सिर्फ अपनापन ही मिलता है। उसी समय पास बैठी दूसरी सेवादार बीबी ने धीरे से कहा, बेटा, इसकी कहानी मत पूछना ही बेहतर है। उनकी वह बात सुनकर हमारे अंदर का जानने का भाव और भी प्रबल हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इस आंटी जी ने अपनी पूरी जिंदगी डेरा की सेवा में ही समर्पित कर दी। हर इंसान का कोई ना कोई अपना होता है, लेकिन इन आंटी जी का कोई नहीं, न बच्चे, न परिवार, न ही कोई सहारा। यह सोचकर मन भीतर तक हिल गया। हमने समझदारी दिखाते हुए बात बदल दी और उठकर वहां से चल पड़ा, क्योंकि तब तक भोजन भंडार खुल चुका था। हम अंदर जाकर भोजन का करने लगे, लेकिन मन उस बुजुर्ग आंटी जी पर ही अटका हुआ था। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसा क्या घटा होगा कि उन्होंने अपनी हर उम्मीद मालिक के चरणों में समर्पित कर दी। भोजन खत्म होते ही हम खुद को रोक नहीं पाए और फिर उसी पार्क की तरफ लौट आया। वहां पहुंचे तो देखा कि तीनों बीबियां अपनी अपनी सेवा में मग्न थीं, लेकिन हमारे दिल की बेचैनी अब संभालना मुश्किल हो चुका था। हम सीधे उनके पास गए और बड़े ही सम्मान से पूछा, आंटी जी, कृपया सच सच बताइए, क्या आपकी शादी नहीं हुई थी, या शादी के बाद कोई ऐसा दुखद मोड़ आया जिसकी वजह से आप अकेली रह गईं? संगत जी, वो हमारे लिए एकदम अजनबी थीं, लेकिन सिर्फ एक मुलाकात में ही उनके भीतर इतना अपनापन महसूस होने लगा कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि समझ सकूं, आखिर वो इस विशाल संसार में बिल्कुल अकेली कैसे रह गईं। हर इंसान का कोई ना कोई अपना होता है, मगर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनके जीवन में कोई भी नहीं बचा। तभी पास खड़ी दूसरी बीबी ने थोड़े संकोच के साथ कहा, बेटा, अभी सेवा का समय है, आप लोग बाद में मिल लेना। लेकिन आंटी जी में कुछ ऐसा सुकून था, कुछ ऐसा अपनापन कि उनसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उनमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उनसे कोई पुराना नाता हो, जैसे बरसों की पहचान हो, या फिर वह रिश्ता जो शब्दों से नहीं आत्मा से बनता है। मन बार बार यही कह रहा था कि यह पहली मुलाकात नहीं है, यह तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ रिश्ता है। तभी आंटी जी ने मेरी तरफ बड़ी शांत, गहराई भरी नजरों से देखा और बोली, बेटा, आज शाम ठीक 5 बजे इसी जगह मिलना। तुम जानना चाहते हो कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बीता, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो तीनों बीबियां फिर अपनी सेवा में लग गईं और हम भी वहां से लौट आए। दिन धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे शाम का रंग गहराने लगा, दिल में हल्की सी उम्मीद भी थी और एक अनजाना डर भी। ठीक 5 बजे से 10 मिनट पहले हम फिर उसी पार्क में पहुंच गए। दिल में धड़कनें तेज थीं। क्या वो आएंगी? क्या वो सच में अपनी पूरी कहानी साझा करेंगी? संगत जी, दिल में यह डर भी था कि शायद आंटी जी अब ना आए। हम एक किनारे जाकर बैठ गए। बार बार घड़ी की तरफ देखता रहा हूं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब 5 बजे से भी ऊपर 5:15 बज गए तो मैंने धीमे से कहा, शायद आंटी जी अब नहीं आएंगी, चलो वापस चलते हैं। हम उठ ही रहे थे कि अचानक देखा, सामने से वही आंटी जी हमारी ओर चली आ रही थीं। उन्हें देखकर दिल को एक अजीब सी राहत मिली, जैसे कोई अपना सिर्फ वादा निभाने के लिए लौट आया हो। उन्होंने पास आकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन नहीं था कि आप आओगी। आंटी जी ने अपनी वही सरल सौम्य आवाज में कहा, बेटा, जब मालिक के घर बैठकर और मालिक का नाम लेकर अगर किसी को वचन दे दिया जाए तो उसे निभाना ही पड़ता है। ये कैसे हो सकता था कि मैं ना आती? हाँ, थोड़ी देर जरूर हो गई, उसके लिए माफ कर देना। उनकी विनम्रता दिल को गहराई से छू गई।
हम सब पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। मैंने थोड़ा साहस जुटाया और धीरे से पूछा, आंटी जी, अगर आप सहज हों तो बताइए, आपका परिवार कहाँ है? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक नरम सी उदासी उतर आई, आंखों में हल्की नमी उभर आई, पर चेहरा अब भी बेहद शांत था। उन्होंने बड़ी धीमी, टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, मेरी शादी हुई थी। मेरा मायका पूरा सत्संगी था और मैं भी उसी माहौल में पलकर बड़ी हुई थी। उनकी हर बात में बीते हुए समय का दर्द घुला हुआ महसूस हो रहा था और हम सभी उनकी अगली बात का इंतजार करने लगे, क्योंकि उनके शब्दों में जिंदगी की एक पूरी कहानी छुपी थी। पूरा घर बाबा जी के प्रेम में डूबा रहता था। और संगत जी, मैं भी उस दौर में, जब मेरी उम्र लगभग 19-20 साल रही होगी, 1984 में हुजूर महाराज जी की दया से भजन सिमरन की नेमत पा चुका था। उस समय मैं भी पूरे समर्पण के साथ अपनी साधना में लगा रहा हूं। उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी, मगर किस्मत मुझे ऐसे घर ले गई जहां सत्संग का नाम लेना तक मना समझा जाता था। मालिक का नाम लेना तो जैसे किसी अपराध के बराबर मानते थे। वह परिवार सिर्फ मंदिरों तक सीमित था और गुरुओं की बात सुनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सब बताते हुए उनकी आवाज में बीते वर्षों की चुप्पी साफ सुनाई दे रही थी। चेहरा भी उस पल किसी खुली किताब जैसा लगने लगा था, जहां हर पन्ने पर दर्द, मजबूरी और अधूरा विश्वास पसरा हुआ था। उस खुली किताब का हर पन्ना संघर्ष, पीड़ा और प्रेम से ही लिखा हुआ था। कुछ ठहर कर वो फिर बोल पड़ी, शादी के शुरुआती दिन वाकई शांत और सुहावने थे। मेरे पति समझदार थे और घर वाले भी साधारण स्वभाव के थे। न कोई बड़ा कलह, न कोई भारी परेशानी। सबसे राहत देने वाली बात यह रही कि उन्होंने कभी मेरे आध्यात्मिक रास्ते में दीवार नहीं खड़ी की। जब मैंने पहली बार डेरा जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुस्कुराकर साथ देने की बात कही। धीरे धीरे वे खुद भी सत्संग में रुचि लेने लगे और मेरे साथ सत्संग व सेवा के लिए आने लगे। मेरी एक सरकारी नौकरी थी और कुछ समय बाद उन्होंने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। मालिक की मेहर थी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक ढंग से चलता रहा। मालिक की कृपा ऐसी हुई कि उन्हें भी अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी अब दोनों तरफ से संभल कर चल रही थी और सब कुछ जैसे एक नई चमक लिए हुए दिखने लगा था। फिर उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक उभर आई जब उन्होंने अगली बात कही। कुछ समय बाद हमारी गोद में एक छोटी सी परी आई, एक प्यारी सी बेटी। ऐसा लगा जैसे घर अचानक मंदिर बन गया हो। मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरे पति ने भी नामदान ले लिया था, लेकिन वक्त के साथ ससुराल में हालात बदलने लगे। बाकी लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि हम बाबा जी के सत्संग में जाते हैं। उन्हें सत्संग से, सेवा से और मेरे इस मार्ग से जैसे नफरत सी होने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। ताने ऐसे मिलते जैसे कोई रोज का हिस्सा बन गया हो। कहते, इस औरत ने हमारे बेटे पर जादू कर दिया है। इसे तो बाबा के चक्कर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। हमारा बेटा इसकी उंगलियों पर नाच रहा है। कभी ताना, कभी चुभती बातें, कभी तिरस्कार से भरी नजरें। मैंने सब कुछ सहा। मेरी ननद और देवर तो मुझे खुलकर जादूगरनी तक कह जाते और कुछ लोग तो उससे भी नीचे गिरकर नीची बातें सुना देते। उधर पड़ोस और ससुराल वालों की बातें, ताने, इल्जाम, सब कुछ मेरे जख्मों पर नमक जैसा लग रहा था। इधर उधर के रिश्तेदारों ने मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। कोई कहता, देखा, यही औरत तेरे बेटे को ले डूब गई। कोई ताना मारता, रोज उसी बाबा के पास भागती रहती है, अब अपने पति को भी खा गई। फिर एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। चीखते हुए, गालियां देते हुए उन्होंने मुझे और मेरी 4 साल की मासूम बेटी को घर के बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। उनके शब्द अब भी कानों में गूंजते हैं। हमारा बेटा नहीं रहा और अब हम यह नहीं चाहते कि तुम हमारे घर के किसी और सदस्य को भी बर्बाद करो। निकल जाओ यहां से। मैंने हाथ जोड़कर बड़ी विनती की। मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी है। मैं अपना और अपनी बेटी का पेट खुद पाल लूंगी। बस रहने के लिए एक कोना दे दीजिए। पर उनकी निगाहों में मेरे लिए न कंपैशन था, न दया। मुझे साफ समझ आ गया कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची।
घर से निकलने के बाद मुझे मायके का ही रास्ता सूझा, पर वहां भी कौन था। माँ पिता तो पहले ही मालिक के चरणों में जा चुके थे। 2 भाई थे और उनकी पत्नियां। हिम्मत जुटाकर मैं मायके पहुंच गई। शुरुआत में लगा जैसे किसी टूटी हुई नाव को किसी ने किनारे लगा दिया हो। थोड़ी राहत मिली, थोड़ी सांस आई, लेकिन कुछ ही महीनों में वहां की हवा भी बदलने लगी। भाभियां ताने कसने लगी, क्या सारी उम्र यहीं पड़े रहोगे? कब तक तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हम ढोते रहेंगे? उनके शब्द तीर बनकर चुभते थे। भाभियां रोज ताने देती थीं, क्या अब हमारा ही घर पकड़कर बैठे रहने का इरादा है? कब निकलोगे यहां से? अपने मर्द को तो खा गए, अब क्या हमारा घर भी बर्बाद करोगी? उनके ये शब्द किसी तीर की तरह मेरे दिल को चीर जाते थे। धीरे धीरे मेरे भाई भी उन्हीं की बातों में आ गए। कहने लगे, देखो घर में तनाव बढ़ रहा है, अब कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन रो पड़ा। मैं बार बार सोचती रही कि कहीं मेरी वजह से इस घर की शांति खराब ना हो जाए। जिस घर में मैंने बचपन बिताया था, जहां मेरी किलकारियों पर खुशियों के दिए जलते थे, वही घर अब मुझे बोझ समझने लगा था। आखिर मैंने मायका भी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगी। पर दर्द ने यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक मेरी बच्ची की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, इलाज जो भी कर सकती थी सब किया। दुआएं भी मांगी, लेकिन शायद किस्मत की लिखावट कुछ और ही थी। मेरी वही नन्ही गुड़िया, मेरी पूरी दुनिया, मात्र 12 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन ऐसा लगा जैसे खुद जिंदगी ने मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया हो। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में ऐसा घाव था जिसे न कोई समझ सकता था, न कोई भर सकता था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। अब मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई थी, पूरी की पूरी अकेली। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, पट्टी भी मेरा साथ छोड़कर चले गई, और अब मेरी बेटी, मेरी वो नन्ही सी धड़कन, वो भी मेरे हाथ से फिसल गई। जिस कमरे में कभी उसकी मासूम हंसी गूंजती थी, अब वही कमरा मुझे डराने लगा था। उस शाम मैं बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। कोई और होता तो शायद सवाल करता, शिकायत करता, पर मैं तो टूटे दिल से बस फपक फपक कर रो रही थी। जितना रो सकती थी उतना रोई, यहां तक कि रोते रोते मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा अनुभव जिसे शायद मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपने अंदर दबाए रखना भी मेरे लिए मुश्किल था। बेहोशी की उस हालत में मेरी बंद आंखों में एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। मैंने साफ देखा, बाबा जी मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल मेरे सामने। उन्होंने खड़े हैं बिल्कुल मेरे सामने। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि मेरी सारी घुटन एक पल में हल्की होने लगी। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जो कुछ तूने सहा है वह तेरे अपने ही पुराने कर्मों का हिसाब था। इस संसार में कर्मों का निर्णय अटल होता है। शुक्र कर मालिक का, जिसने तेरे भारी बोझ का निपटारा जल्दी कर दिया। फिर बाबा जी बोले, बेटा, यहां कोई किसी का नहीं होता। हर जीव अपने कर्मों के सहारे ही चलता है। आत्मा अकेली आती है और अंत में अकेली ही वापस चली जाती है। यह संसार तो बस एक बड़ा मंच है। जैसे नाटक में कोई किसी की पत्नी बनता है तो कोई किसी का पति, कोई किसी का बेटा बनता है तो कोई किसी का पिता। लेकिन नाटक खत्म होते ही वे सारे बनाए हुए रिश्ते भी वहीं समाप्त हो जाते हैं। तुझे लगता है कि जिंदगी ने तुझसे सब कुछ छीन लिया, पर सच तो यह है कि तुझ पर मालिक की खास रहमत है कि इतने भारी कर्मों का बोझ इसी जन्म में उतर गया। कर्मों का हिसाब कोई भी टाल नहीं सकता। हर किसी को उसका लिखा हुआ भुगतना ही पड़ता है। बस तू अपने असली रिश्ते को संभाल कर रख, मालिक और सद्गुरु के साथ का रिश्ता, क्योंकि वही रिश्ता हमेशा साथ निभाने वाला है। बाबा जी के वो अल्फाज मेरे दिल के एक एक कोने में ऐसे उतरते चले गए जैसे किसी ने भीतर बुझती हुई ज्योत को फिर से जगा दिया हो। बाबा जी बोल रहे थे और मैं बस मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रही थी। कुछ पलों के लिए तो मैं भूल ही गई कि मेरे जीवन में क्या कुछ बीत चुका है। जब मेरी तंद्रा टूटी
बाबा जी कमरे में नहीं थे, लेकिन उनके कहे हर शब्द की गूंज अब भी मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं रो तो रही थी, लेकिन इन आंसुओं में अब पहले वाली पीड़ा नहीं थी। अब इनमें एक गहरी शांति थी, एक भरोसा कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं। फिर मैंने यह अनुभव सत्संग घर में एक बुजुर्ग माताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात बड़े प्यार और ध्यान से सुनी। उन्होंने मेरी पूरी बात बड़ी शांति से सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह कोई सपना नहीं था, यह तो साक्षात बाबा जी ही आए थे। तू जिस पल बेहोश हुई वो बेहोशी नहीं, तेरी सूरत ऊपर उठी हुई थी। बाबा जी तुझसे बात करना चाहते थे, तभी तुझे वो अनुभव हुआ। जिस इंसान पर मालिक की ऐसी नजर पड़ जाए, उसका हर पल अनमोल बन जाता है। तू बहुत किस्मत वाली है। खुद को कभी मनहूस मत समझना, खुद को दोष देना बिल्कुल छोड़ दे। तेरे ऊपर तो बाबा जी की विशेष दया है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी बुझी हुई रूह को फिर से संजीवनी मिल गई हो। दर्द तो अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नई समझ, एक नई रोशनी जग चुकी थी कि मेरा सद्गुरु हर सांस के साथ मेरे साथ चल रहा है। उसी दिन से मैंने खुद को फिर से उठते हुए महसूस किया। उस दिन के बाद से मैंने जैसे नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया। भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा, सब कुछ मैंने दोबारा शुरू किया, मगर इस बार पहले से कहीं ज्यादा श्रद्धा और समर्पण के साथ। जब 58 साल की उम्र में मैं नौकरी से रिटायर हुई, तो मन में ख्याल आया कि अब मुझे अपने परिवार के पास लौटना चाहिए, और बस उसी फैसले के साथ मैं यहां आ गई। अब मैं यहीं रहती हूं, पूरी शांति से, प्रेम से, सुकून से। मुझे अब सच में एक परिवार मिल गया है। संगत, सेवादार और मेरा सद्गुरु, ये सब मेरे अपने हैं। यहां न कोई ताना देता है, न कोई गुस्से से देखने वाला है, न ही कोई किसी को दोष देने वाला। यहां की हवा में सिर्फ प्रेम घुला हुआ है, और वो प्रेम भी ऐसा जो निस्वार्थ है, गहरा है और बिल्कुल बिना शर्त वाला है। आंटी जी अपने आखिरी शब्द बोल ही रही थीं कि उनके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान खिल उठी, और उस मुस्कान को देखकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। संगत जी, जब वो आंटी जी बोल रही थी ना, तो उनके हर वाक्य ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सच्चे प्रेमी के दिल से उठकर फूलों की तरह होठों पर आ गए हों, नरम, साफ और सीधे रूह में उतर जाने वाले। इतना कुछ झेलने के बाद भी उनके शब्दों में जो मिठास थी, वो सिर्फ एक ऐसे सेवक में होती है जो अपने गुरु को पूरी रूह, पूरे अस्तित्व, पूरे समर्पण से प्यार करता हो। और अगर हम खुद अपने भीतर झांकें तो साफ दिखाई देता है कि मालिक ने कभी हमारी झोली खाली नहीं रहने दी। उसने हर बार दिया और हर मोड़ पर हमें थामे रखा, मगर फिर भी हम इंसान अक्सर किसी न किसी शिकायत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, छत, रोटी, परिवार, आराम, फिर भी दिल में एक न एक कमी का रोना बना रहता है। हम भूल जाते हैं कि शुक्र अदा करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। उस दिन मेरे दिल से मालिक के लिए हजारों बार शुक्र है मालिक निकलता रहा। हे मेरे मालिक, तूने तो हमें बेहिसाब नेमतें दी, लेकिन हम तेरी रहमतें गिनने की बजाय उल्टा शिकायतें ही करते रहे। शुक्र मनाना तो दूर, तेरा नाम भी तब याद किया जब कोई मुसीबत हमारे सिर पर आन पड़ी। सच कहूं संगत जी, हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं। जब मतलब पूरा हो जाता है तो हम अपने ही सद्गुरु को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तभी भागे भागे उसके दर पर पहुंचते हैं। हम भी तो मालिक को तभी पुकारते हैं जब हमारी जरूरतें चरम पर होती हैं। संगत जी, एक बात दिल में बसाकर रखना, अगर मालिक से कुछ मांगना ही तो सिर्फ मालिक को ही मांगो। बाकी नेमतें तो अपने आप ही रास्ता बना लेती हैं। मांगने का मतलब यह नहीं कि बस हाथ जोड़कर, माथा टेक कर 2 शब्द बोल दिए। असली मांग तो तब है जब हम मालिक की रजा में रहकर उसी से मोहब्बत करें, भजन सिमरन में टिके रहें और बाकी हर बात मालिक की मौज पर छोड़ दें। एक बार एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी पधारे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उसी गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी महात्मा जी से मिलने आया। उसने मौका देखकर महात्मा जी से अकेले में बात की और बोला, महात्मा जी, सुना है आपका तो मालिक के साथ सीधा संबंध है, रोज बात होती है आपकी उनसे। महात्मा जी यह सुनकर हल्के से मुस्कुराए
और नरम आवाज में बोले, बेटा, मालिक तो हर प्राणी में मौजूद है, बस हम ही उसकी पहचान नहीं कर पाते। यह सुनकर वह अमीर आदमी फिर बोला, महात्मा जी, मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या आप मेरी बात मालिक तक पहुंचा देंगे? महात्मा जी ने सहज भाव से सिर हिलाया। तब सेठ जी फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, मालिक से कहना, हे मेरे मालिक, तूने मुझे इतना कुछ दिया है कि अब मेरी झोली भरकर छलक गई है। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कृपा करके अब देना बंद कर दें और मेरे हिस्से की दांत किसी ऐसे को दे देना जिसे सचमुच जरूरत हो। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं आपकी विनती भगवान तक पहुंचाऊंगा। उसी गांव का एक भिखारी भी उसी दिन महात्मा जी से मिलने आया। उसने भी विनती की, महात्मा जी, मेरी भी एक बात मालिक तक पहुंचा दो। महात्मा ने पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या विनती है? भिखारी बोला, महात्मा जी, आप मालिक से कहना कि मुझे गरीबों के लिए भी कुछ मिले। मेरे पास केवल टूटी फूटी झोपड़ी है और हाथ में फटी हुई कमीज व कटोरा। इसके अलावा भी किसी तरह की मदद मिले। महात्मा जी ने सरलता से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी विनती भी मालिक तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बीत गए, फिर वही अमीर सेठ महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, लगता है आप मेरी विनती मालिक तक नहीं पहुंचा पाए। मालिक तो अभी भी मुझे देने में लगे हैं। महात्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने मालिक को कह दिया था कि अब आपको और देना बंद कर दे। अमीर सेठ चकित होकर बोला, लेकिन महात्मा जी, यह तो असंभव है। जिसने मुझे इतना कुछ दिया है उसका शुक्र मैं कैसे ना करूं? मैं शुक्र करना कभी बंद नहीं करूंगा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, तब तक मालिक देना भी नहीं बंद करेंगे। कुछ समय बाद वही भिखारी भी आया और कुछ दिन बाद वही भिखारी फिर महात्मा जी के पास पहुंच गया और पूछा, महात्मा जी, क्या मेरी विनती मालिक तक पहुंचाई गई थी? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, पूरी तरह पहुंचाई गई थी। मालिक ने कहा है कि उसे बस यह कहना है कि तू शुक्र करना शुरू कर दे, फिर मैं देना शुरू कर दूंगा। भिखारी गुस्से में बोला, किस बात का शुक्र करूं? इस टूटी फूटी झोपड़ी का या फटे हुए कपड़ों का? मालिक ने मुझे तो दिया ही क्या है कि मैं उसका शुक्र करूं? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मालिक ने तुझे इंसान बनाकर भेजा है, यह क्या कम है? एक स्वस्थ शरीर तुझे मिला, यह क्या कम है? भले ही टूटी हुई हो, लेकिन छत तो दी। सोच, अगर मालिक तुझे जानवर बनाकर भेजता तो क्या होता, या तुझे कोई बड़ी बीमारी दे देता तो क्या होता? मालिक ने तुझे पहले ही इतना कुछ दे दिया है, क्या इसका शुक्र नहीं कर सकता? महात्मा जी ने कहा, बस बेटा, शुक्र करना शुरू कर दे, मालिक तेरी झोलियां भर देगा। भिखारी ने महात्मा की बात समझ ली और उसी दिन से उसने शिकायतें करना बंद कर दिया और मालिक का शुक्र करना शुरू कर दिया। संगत जी, जिसने मालिक का शुक्र किया है उसके झोलियां भर दी गई हैं, और जिसने शिकायत की उससे मालिक वही चीज भी वापस ले लेता है जिस पर इंसान शिकायत करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी ने सतगुरु से कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूं। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं उसी में असफल हो जाता हूं। मेरा वह काम बनता बनता है बिगड़ जाता है, काम बन भी जाता है लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसी वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूं और उसके आगे अरदास भी करता हूं कि हे मालिक, मुझ पर मेहर कर, मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, लेकिन मेरे साथ हर बार गलत ही होता है। मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। उसकी यह बात सुनकर सतगुरु बड़े ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता, वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए होती है। जिस पर उसकी मेहर होती है केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। यहाँ पर सतगुरु उसे समझाने के लिए बहुत ही प्यारी साखी फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे।
और जिस गांव में वह रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। उस गांव में सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाल रखा था। वह जो फकीर उस गांव में रहते थे वह सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं और जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो ये बात सुनकर वह कहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी के मुर्गे मर जाते हैं, और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास चल पड़ते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते ही मर गए थे और उसके बाद हमारे पशुओं की मृत्यु होने लगी है। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रही हैं। यह अवश्य ही गहरी चिंता वाली बात है। यह अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं यह महामारी इंसानों में ना आ जाए। कृपया हमें इसका उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर वह फकीर कहता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वह मालिक जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वह सब जानता है और यह जो भी हो रहा है इसमें जरूर उसकी कोई मर्जी होगी। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, उसके इशारों पर नाचती हैं। उस फकीर की यह बात सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है और यह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूटमार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। रात का समय होता है तो जब वह दूसरे गांव से लूटमार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहां पर कोई हलचल नहीं हो रही। गांव में कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। यह सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वह कहता है, यह गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहां कोई नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर लूटमार करते हैं। तो वह इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूटमार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह फिर भागकर उस फकीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वह फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी अल्लाह से, उस मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। लेकिन इंसान कभी कभी उसकी रजा को नहीं समझ सकता। जब बच्चा पेट में होता है, अभी 4 ही महीने हुए होते हैं, और वह मालिक बच्चे में जान डाल देता है और हम माँ के पेट में बिना श्वास के रहते हैं। जो हमें बिना श्वास के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, क्या वह इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हम किस बात की उसके आगे शिकायत करते हैं? वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है।
हमें तो केवल उसका शुक्र करना है, उसकी रजा में रहना है। और जो शुक्र नहीं करता, उसके ऊपर से वह मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। जो भी उसने हमें दिया है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए। हमें कभी भी उसके आगे किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी रजा को समझने के काबिल नहीं है। यह बात तो केवल वही समझ सकता है जिस पर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सद्गुरु कहते हैं, तो जिंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उसकी दी गई धातुओं का शुक्र करना है, उसे मालिक की भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे रहते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उस मालिक की रजा होती है। उसमें भी हमारे लिए अच्छा छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर मालिक हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो 10 और खोल देता है। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस शांत रहकर सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थीं। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गईं। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उसे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुए केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था। इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया और वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हों, जिस स्तर पर हों, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें।
जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत होती है। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह नामुमकिन है। उसका अर्थ यह है कि हमें उसे मुमकिन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उसे मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आपकी काबिलियत क्या है। इस अफसोस के साथ मत जागो कि कल तुम क्या हासिल नहीं कर पाए। ये सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है यह दुनिया। नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि जरूर कोई काम होगा। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। हालातों को ना बदलें, बल्कि खुद को बदलें। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी जरूरी हैं ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में हार न मानना ही जीत की पहली निशानी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हां और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बराबरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। स्वार्थ के बिना तो लोग यहां ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं। अपनी लालसा के लिए उसे RS-21 की रिश्वत देने का वादा करते हैं। अब स्वार्थी होने का इल्जाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि अब हर व्यक्ति अंदर से स्वार्थी ही है। स्वार्थी इंसान यह नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्या पाना चाहता है जिसके चलते वो खुद को खोता जा रहा है। ये दुनिया अब ना दोस्ती से चलती है और ना प्यार से चलती है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलती है। स्वार्थी इंसान आपकी सिर्फ उतनी ही बात याद रखता है जितने में उसका मतलब होता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वे रिश्ते तो छोड़िए, इंसानियत तक भूल गए हैं। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। खुदा ने यह दुनिया बनाई थी मोहब्बत से चलने के लिए। उन्हें क्या पता अब यह दुनिया जरूरत से चलती है। एक कृष्ण थे जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को आगे बढ़ाया था। अब दुनिया सिर्फ स्वार्थी बनकर लोगों को पीछे खींचती है। इस दुनिया का उसूल है, जब काम तब तक नाम, वरना तो दूर से ही राम राम। स्वार्थी इंसान आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भगवान के दिए लिबास के हिसाब से रहना। कुछ लोगों का स्वार्थ बस ऐसा होता है कि वो अपने आगे पीछे बस लोगों का काफिला चाहते हैं। कुछ लोग उनसे भी जिंदगी का सबक सीख जाते हैं जिन्हें वे अपना समझते थे। पहले आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरी और दुख न बताएं।
खुदगर्ज और स्वार्थी लोग इसका तमाशा बना देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में एक माता पिता ही है जो बिना स्वार्थ के जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। स्वार्थ में लोगों का इस्तेमाल करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। भले ही आपको सब कुछ गंवाना पड़े, लेकिन स्वार्थ में किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वार्थी लोग अपनों को भी दर्द पहुंचाने में नहीं कतराते। दिलों के रिश्तों में दिमाग चलाने वाले लोगों से बचकर रहने में ही भलाई है। स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा दूसरों के मुकाबले अपना काम ज्यादा मूल्यवान लगता है। आप में लाख हुनर हो, लेकिन मतलबी लोगों को सिर्फ आपकी बुराई ही नजर आएगी। मतलबी आदमी कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता। जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी भी ना स्वार्थी बने और ना स्वार्थी आदमी से मदद मांगे। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लो जनाब, वरना हर कोई जज्बातों के साथ खेलता रहेगा। स्वार्थी आदमी की सुनने से पहले अपनी दिल की जरूर सुनिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की राय हमेशा गलत ही होगी। बस मुसीबत के वक्त अपनों को पुकार लेना, पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन मतलबी। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी ना गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ ना पाओ इस जमाने में। जिंदगी का सुकून उस वक्त खो गया जब खुदा ने कुछ मतलबी रिश्तेदारों को भेज दिया। सच्चे दोस्त पाने का हमें था बहुत गुरूर। मतलबी इंसान के मन में होता है इतना अहंकार, उनको कभी ना समझाओ क्योंकि मेहनत जाएगी बेकार। स्वार्थी लोग तोहफे से ज्यादा देखते हैं उसकी कीमत, बस आंखों के सामने नहीं फेंकते, यही होती है गनीमत। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ आने पर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। चालाकियां करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं प्यारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे। कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर, प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलते नजर। स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फायदा, शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है कायदा। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई। क्या पता कब काम में आ जाए, क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम ना आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आंखों पर पर्दा जाता है, पर फिर मतलब के हो जाते हैं वे साथी, छूटती जाती है अपनों से पकड़। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं। गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीतती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं ड्रामा। दुनिया की यही रीत है यारों, यूं ही नहीं कहते इसे मतलबी जमाना। सच बोलने वालों से ही नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं लोग। दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। पहचान नहीं करनी पड़ती घटिया लोगों की, ये वक्त आने पर खुद देते हैं अपनी पहचान। इनसे बचाकर रखें अपनी आन बाण शान। बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखें हम वास्ता, सामने आते दिखे तो बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं, फिर धीरे धीरे यूं दिल से उतरते हैं कि कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदलते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं,
वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान भी बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबान। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा, यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसकी कर्म क्षमता दुगनी हो गई और वह प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितनी वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट ली, लेकिन उन्हें बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काट ली और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होते। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा।
जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा। जमीन पर बस इरादों में दम चाहिए, कोशिश के बावजूद भी हो जाती है। कभी हार होकर निराश मत बैठ मेरे यार, बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो। मौसम पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर बार बार। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता, अक्सर खो देने के बाद। समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता, अक्सर खो देने के बाद। समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। तुम सब कुछ भूलकर मुस्कुराओ, कोई पीड़ा भी पहुंचाए। अगर कभी तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, अपने किए का फल पाते। यही सभी अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार सदा ही अपने मन में धर। सुंदर दृष्टिकोण तू रख, सुंदर दिखेगा सकल संसार। निक्की जिनके साथ थी, तूफान से भी वो निकाल गए। बुरे कर्मों में रहने वाले कदम बढ़ते ही फिसल गए। कर्म ही तय करते हैं क्या पुण्य क्या पाप, क्या तुझको पाना है, ये विचार ना होगा। जिस दिशा में ध्यान रहे मन वहीं खो जाता है। जैसी संगति में इंसान रहे वैसा ही हो जाता है। क्या पाएंगे हम जग में, यह कर्मों से तय होना है। चाहते हैं यदि मीठा फल विशेष तो उसका बीज ही बोना है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, स्वयं कमानी होती है यह दौलत। अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं। परहित में जो खर्च किया उसे समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साध कर भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं, ये रंग चढ़ा के रखो। मन पर कभी उतारने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं। भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है, सत्य ये बिसराना नहीं। नेक कर्म तू करता चल, हार कर रुक जाना नहीं, कोई साथ नहीं रहता। सदा साथ रहते हैं अपने कर्म यहाँ। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहाँ। नेकी करने वाले का जीवन महकता है, बन करके चंदन बांटते हैं। संघ जिसके ये महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा रखो मन का ध्यान। सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई। बेशक डटकर कौरव सेना से पराजय फिर भी निश्चित की। जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर, सारथी स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से करें जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश पर धैर्य जो कभी खोए नहीं। उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष माना। बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं। अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं बुराई, अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कहते हैं भाग्य से हारे हैं, डूबे हुए किस्मत के तारे हैं। वास्तव में कर्महीन हैं वो जन जो सदा हाथों की रेखाएं निहारते हैं।
जिसे खुद पर भरोसा था उसने किस्मत बदल डाली। जिसे किस्मत पर भरोसा था उसके हाथ रहे सदा खाली। ना अग्नि से जलती है, ना जल डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकता है। स्वरूप अमर है, आत्मा का काल भी ना मिटा सकता है। कर्म कहता है यही करता चल, तूने की गलत करे। यदि कोई तू देता चल, बस माफी उसकी करनी, उसके संग तेरे कर्म हैं संग तेरे। कर्मों के लेखे जोखे से कभी होती नहीं नाइंसाफी। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर चिरस्थायी नहीं। कहानी श्री कृष्ण गीता में, हे प्राणी, नेकी के समान कोई कमाई नहीं। कर्म कहता है विचार कर, कुछ करने से पहले गलत या सही करने के बाद क्या होगा, सोचकर विचार करने का कोई मतलब नहीं। कुछ करने से पूर्व बात करो, स्वयं से क्या और आखिर क्यों कर रहे। कर्म करने के बाद बात करो अन्य से, ताकि सही और गलत पर नजर रहे। कर्म रूपी घोड़ों पर निर्भर जग में जीवन रथ की चाल बनकर कुशल सारथी। हे बंदे, हर चक्रव्यूह से मन को निकाल। मन सुंदर तो तन सुंदर बना। अपना हर दिन सुंदर कर, सबके हित यत्न सुंदर हो जाए, यह जीवन सुंदर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसको पाने में दुख किसी को दिया। उस दुख की कीमत बढ़ जाती है बहुत, जिसे औरों की खातिर तुमने हंस कर लिया। जब कर्म क्षेत्र की बात चले केवल नेकी को चुना। जब धर्म क्षेत्र की बात चले केवल सच की राह चुना। बीते हुए पर पछताना नहीं, फिक्र क्या उसकी जो आया नहीं। जो आज है उसको गंवाना नहीं। जीवन वह क्या जो परहित में लगाया नहीं। चक्र समय का रुकता नहीं, सत्य कभी भी झुकता नहीं। अच्छे मन से हो कर्म, यदि बुरा कभी हो सकता नहीं। वृक्ष झुक रहे फलों से लद कर, मेघ बरसते जल से भरकर। है सज्जनता की यही निशानी, करते कर्म निस्वार्थ रहकर। नतीजे हो अनुकूल हमेशा यह संभव। सुंदर प्रयत्न करेंगे यदि खुश होगे पर पीड़ा पर, हर क्यों फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम। जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह अपनी स्वार्थ सिद्ध जानो। जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वह मनुष्य दूर है निज धर्म से। जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख, अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ। न करने से पहले कोई चिंता, न बाद में पश्चाताप। वह जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं। वह जो खुद को भूल करते हैं, औरों का अच्छा। जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं देर सवेर। आज या कल पाएंगे यहां सब कर्मों के फल। ना उसको सताओ जो है निर्बल, कहता है कर्म मत भूलना यह बात। तेरा किया ही भविष्य है, तेरा कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल। कर्म ही करते हैं इंसान की पहचान, कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान। अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होठों पर हंसी, किसी को सौंप दी अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी। ऊपर बैठकर वो भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है स्वयं भगवान खिंचे आते हैं। शबरी के झूठे बेर को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। जीतना है तो मन को जीतो, मन में उपजे सभी विचार। मन पर काबू जिसने पाया जीत लिया पूरा संसार। कोई पैमाना ऐसा नहीं जो अच्छाई को ले माप। अच्छे कर्म ना चाहे गवाह, यह स्वयं छोड़ते अमिट छाप। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ। काम किसी के जो कभी आए बन जाएगी हर बिगड़ी बात। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे सब हो जाती हैं। फिर उस जैसी कोई पहचान फिर अलग। कैसे जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो, हर किसी को अपना ले जो खुशी से। मत सोच कि अकेले अच्छा करने से क्या होगा, एक मेरे ही जरिए क्या किसी का भला होगा। वो सूरज भी अकेला है और चांद भी अकेला। सूरज और चांद कब सोचते हैं भला कि एक मेरे ही निकालने से क्या होगा। जगत में झूठ है सब कुछ, यह तन मन मोह और माया। कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी हल्की या फिर भारी, यह तो सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी जिम्मेदारी। परहित से होगा मन हल्का और मैं देगा दुख संसार। जो करो अच्छा, नेक कर्म भलाई का मत विचार करो। किसी की गवाही का समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करता चल यह मानकर, अच्छा ही होगा नतीजा अच्छाई का। सभी दुखों का एक ही कारण, सांसारिक मोह माया अकारण। जिस क्षण यह सार जान लिया,
हर चिंता का हो स्वत निवारण। नदियां हो जाओ या तरु हो जाओ, निस्वार्थ ही आजीवन औरों के काम आओ। किसी का भला चाहना अच्छे भाव के साथ यहीं से होती है। इंसान के नेक कर्मों की शुरुआत। अपने अपनों पर वार करूं कैसे, स्वयं प्रियजनों के प्राण हरण कैसे। अर्जुन के व्याकुल विवश मन में उमड़े भाव की आखिर युद्ध करूं कैसे। तब बोले सारथी श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह जानो युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र एक। अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों क्यों, दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की राखी किताब नहीं। यहां शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी। बस अच्छे कर्म रहते हैं सदा बनकर तेरे नाम की निशानी। आंधियों में भी उनके दीप जला करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सबका भला करते हैं। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से वो लौट कर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से तुम करते हो भला किसी का, वो बदले में बुरे भाव रखता है। मत दुख मानो, इस बात का कर्म हर एक का हिसाब रखता है। हर निश्चित है उसकी जो मैदान में उतरा नहीं और जीत जाता है, वो जो भावी परिणाम से डरा नहीं। अच्छे कर्म करना और आसान हो जाएगा जब बुरे कर्मों के फल का भान हो जाएगा। मानव होना सरल है मुश्किल है। मानव धर्म जो सबके हित में सोचे वही है सच्चा सत्कर्म। मेरा मेरा यहां सब करें पर पीड़ा को जाने कौन। फल की इच्छा सब करें सुकर्म की बारी हो जाते। मौन इंसान की प्रवृत्ति लालसा से भरी, साथ कुछ जाना नहीं फिर भी दौलत भरी कुछ। अगर सोचा नहीं तो वो कर्म थे, जब समय आया फल का तो शिकायत करें। कड़वे या मीठे मिलते जरूर हैं जग में अपने हिसाब से। कर्म फल ये मत सोचो कि बेकार हैं ये बातें, वो ईश्वर न्याय करता है। आज नहीं तो कल बहता हुआ पानी और इंसान की जिंदगानी निरंतरता से बनाए रखते हैं अपने अस्तित्व की निशानी। स्मरण रखता है कर्म सब नाम पता और ठिकाना। समय आने पर फिर देता कर्ता को अपने उचित नजर आना। कहता है यह गीता का ज्ञान, सब कुछ जग में नश्वर जान गया है ये माटी। ये सच तू जान, आनी जानी हस्ती सबकी। मत कर तू अभिमान, हृदय में किंचित भय ना रख इसमें बुरी भावना। तेरे कर्म ही साथी तेरे साथ और कुछ नहीं जाना। देते हैं श्री कृष्ण संदेश, अपना कर्म तू प्राणी करना। रख हृदय में ईर्ष्या द्वेष, निभा धर्म तू होकर निडर। जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा खोने वाला होता है। रिश्तों में कर्म बढ़ाता है, स्नेह कमजोर करता है। जो बरसता है वो ही बिखरता है। जीवन के रिश्तों में कर्म ही सच्चा साथी होता है। जब रिश्ते तूफान से भी बड़े होते हैं तभी आपके कर्म आपकी सहायता करते हैं। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे ही कर्म होते हैं, इसीलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहे। रिश्तों की अहमियत को ना समझने वाले अपने कर्मों से तो सावधान रहे, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। कर्म नहीं भूलता, कर्म जैसा बोओगे वैसा ही कटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा, इसलिए बुरे कर्म ना करो। कर्म जैसी जड़ होती है वैसा ही फल देती है, इसलिए सदाचारी बनो। कर्म से पहले भावनाएं होती हैं जो कर्म के फल रूप में वापस आती हैं। कर्म जो करते हैं उनकी कभी नहीं छोड़ती। उन्हें जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। कर्म तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सजाते हैं। कर्म का फल जितना भी देर से मिले उसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद ही दर्द को पाते जाते हैं। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उनका कर्म उनके साथ ही अन्याय करता है। बुरे कर्म करने से पहले याद रखें, कर्म आपको धोखा नहीं देता, आप ही अपने धोखे के शिकार बनते हैं। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद का भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है, जो कुछ बोएंगे वही काटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वो डरते हैं। हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्भीक खड़े रहे। वो अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य कर रहे,
अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या। इस शरीर पर इतराना कैसा, इसमें कुछ भी तो नहीं। हमारा जलवायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि से बना फिर वापस मिल जाएगा। इनमें ही सारे का सार। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म करते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्ध के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्यवाही में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौट आती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा, कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं, वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधारकर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए, ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है।
धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साध संगत जी, अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।